हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं CS रंजीत मैं तो इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मार्केट ने देख रहे हो कि पूरी तरह करेक्शंस दिया है यानी निफ्टी नीचे गया है। आइए हम लोग आज का सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद कल के पॉइंट ऑफ व्यू चेक करेंगे कि मार्केट कल क्या होगा, कल का अगर अदर थिंग्स रिमेन इक्वल रहा तो कल क्या होगा। आइए हम लोग चेक करते हैं। निफ्टी लगभग 200 पॉइंट यानी 186 पॉइंट नीचे गया है। 1% से निफ्टी नीचे गया है। सेंसेक्स 1% से। कल आपने देखा था कि पुल बैक आया और पुल बैक के बाद फिर से मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट जो है अभी फिर से बेयर रन चालू है। तो पुल बैक आने के बाद इस तरह से मार्केट में ज़ोरदार करेक्शंस आएंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ मार्केट कमेंट्री है, कोई मार्केट का बड़ा न्यूज़ है। तो ऐसा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। FII ने सेल किया है 1000 करोड़ का, जबकि DII बाई किया है लगभग 2000 करोड़ का। 1750 करोड़ का DII ने, मतलब लगभग देखेंगे तो अच्छा खासा DII ने बाई किया। इसके लिए मार्केट कम गिरा, अदरवाइज और मार्केट गिर सकता था। अगर इसी तरह से FII का सेलिंग रहा तो मार्केट में एक जोरदार करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आज इन्वेस्टर थोड़ा सा अभी अलर्ट रहिए। आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही टाइम नहीं चल रहा है। ऑल सेक्टर निगेटिव है एक्सेप्ट फार्मा सेक्टर, ओनली फार्मा सेक्टर। वो हमने आपको ड्यूरिंग दी बैच के दौरान काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर सारे सेक्टर गिर रहा है तो फार्मा और IT बढ़ेगा। आज वही होते हुए दिख रहा है स्लाइटली, बिकॉज ओवरऑल अगर देखेंगे तो डेफिनेटली रुपीज़ वर्सेस अगर डॉलर को भी कंपैरिजन करेंगे, तो कहीं ना कहीं डॉलर वर्सेस रुपीज़ का अगर कंपैरिजन करेंगे तो डॉलर 82.78 पे ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग रुपीज़ 82.78 पे ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग देखेंगे तो 82.81। कहीं ना कहीं रुपीज़ कमज़ोर हुआ। ऑब्वियसली मार्केट भी गिरा है तो रुपीज़ कमज़ोर होना स्वाभाविक है, ठीक है। ओवरऑल अगर FII का सेलिंग देखेंगे तो FII का जो है कैश में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू ज़्यादा बन रहा है। अगर FII का फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में भी FII ने 20 दिसंबर को सेल किया है। तो फ्यूचर में 20 दिसंबर को सेल किया था, इसलिए आज भी मार्केट में देखे कैश में भी सेलिंग आया है। कहीं ना कहीं FII का इंटेंशन मार्केट गिराने का है। तो डेफिनेटली ये मार्केट जो है अभी फिर से 16,500 की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। सर वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें मार्केट कहाँ तक गिरेगा, ये क्वेश्चन। आइए हम लोग निफ्टी का थोड़ा चार्ट पैटर्न देखते हैं, टेक्निकल एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 18,200 का क्लोजिंग आज दिया है। अगर निफ्टी इस तरह से गिरते रहा है तो डेफिनेटली 18,000 तक जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा मार्केट को। अगर 18,000 तक जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा मार्केट को तो डेफिनेटली तीसरा सपोर्ट जो है 18,050 पे है। आज मार्केट जो था 18,459 R1 रेजिस्टेंस था। R2 R3 सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं। सिंपल मूविंग एवरेज को देखा हमने, MACD को देखा, ROC CCI, ये सब डिटेल में हम लोग एनालाइज कर चुके हैं इन ड्यूरिंग द बैच। ओवरऑल अगर आज का हम अगर स्क्रीन रिकॉर्डर में जाकर देखेंगे तो हमने ये सब पूरा डिटेल कैंडल स्टिक के बारे में बताया है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा कल अगर हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स पे एक गिरावट के बाद ये बुलिश हरामी अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल डेटा को अगर आप चेक करेंगे तो ये सब हिस्टोरिकल
कंपनी है टाटा कंज्यूमर, जो कि अभी 802 का भाव चल रहा है। ओवरऑल अगर हम कल का अगर ट्रेड लेने की बात करेंगे तो सर कल मॉर्निंग सेशन में क्या करना चाहिए? कल डेफिनेटली आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे होएगा। कल क्या होगा? थर्सडे होएगा। तो ओवरऑल अगर हम कल डेफिनेटली एक्सपायरी है और एक्सपायरी डेफिनेटली मार्केट नीचे ही देने वाला है, जो ट्रेंड बता रहा है उसके अकॉर्डिंग टू नीचे ही देने वाला है। तो ओवरऑल कल ट्रेंड बारिश है, तो आप बच के रहिए, कॉल्स बाय करके ना अवॉइड कीजिए कल के लिए सिर्फ, ठीक है। अगर इस तरह का अगर मैं डेरिवेटिव मार्केट को एनालिसिस करें, ये रहा डेरिवेटिव मार्केट, और डेरिवेटिव मार्केट को एनालिसिस करें और ऑप्शन चेन को, तो ओवरऑल आप देख रहे हैं अभी कोई भी रैंडम, सपोज दैट अगर आपने 18,400 मॉर्निंग अगर आप शॉर्ट किया होता, मान लेते हैं शॉर्ट किया होता, ओपन प्राइस क्या है? 42। ओपन प्राइस क्या है? 42। ओपन प्राइस क्या है? 42 18,400 का, और इसका जो ओपनिंग प्राइस क्या है? 42 पीई का, 18,400 का पीई 42, और 18,000 सी 78, सी कितना है? 78। मान लेते हैं सेम अगर आपने दोनों को शॉर्ट कर दिया होता तो भी प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है या लॉस, वी आर एनालाइजिंग नाउ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओपन 42 पे हुआ, लो 28 का बनाया, फिर से पी जो चला 178 इन ए सिंगल डे में हो गया। कितना हो गया? 178 हो गया पी इन ए सिंगल डे। आइए हम लोग अगर आपने 40 मीन्स अगर शॉर्ट किया होता तो समझ रहे हो 42 और 78 कितना भरपाई करना पड़ता, बहुत बड़ा अमाउंट का भरपाई होता अगर आप 28 पे शॉर्ट किए होते हैं कि चलो 28 रुपीज़ का प्रीमियम खा लेते हैं। अगर जो निफ्टी में शॉर्ट किया होता तो आप देखेंगे लगभग 28 मीन्स लॉक के अकॉर्डिंग टू भी देखेंगे तो लगभग 150 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है। 150 मल्टीप्लाई 50 7,500 का लॉस होता पी में। आइए चेक करते हैं हम लोग सी में कितना का फायदा होता। सी में मान लो 80 का 15 हो गया, मीन्स 65 का फायदा होता। तो 65 का तो भी अगर देखेंगे तो नेट में नुकसान होता। तो कभी भी इस तरह से मार्केट में जब मार्केट अगर वोलेटाइल हो तो पॉसिबिलिटी लॉस का, सेम स्ट्राइक प्राइस का सेलिंग करने में लॉस का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। अगर मार्केट साइडवेज हो तो उसमें प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा होता है। सपोज दैट आइए हम लोग एनालाइज करते हैं एकदम दूर का 18,550 का अगर शॉर्ट किए होते तो क्या होता। अगर 18,550 का ओपनिंग प्राइस 21 था और क्लोजिंग 6 हो गया, मतलब फायदा 15 रुपये का। आप जरा सोचिए इसमें नुकसान कितने का होता। 150 ओपनिंग था और 300 हो गया, मतलब नुकसान। सेलर विल बी लूज शो मनी, सेलर विल बी लूज शो मनी। तो ऑप्शन सेलर हो या बायर, दोनों केस में आपको पैसा मार्केट में गंवाना पड़ सकता है। इसलिए आपको ट्रेंड का व्यूज होना जरूरी है। अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो आपका नुकसान स्वाभाविक है। ओके, अगर आपको ट्रेंड क्लियर नहीं है तो आपका नुकसान स्वाभाविक है।
बायर हो या सेलर, अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो लॉस होना स्वाभाविक है। सबसे ट्रेंड इज योर फ्रेंड फॉर ऑप्शन सेलिंग, ट्रेंड इज योर फ्रेंड फॉर ऑप्शन सेलिंग।